दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी हैं खुश होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों अब तक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ खास लेके आए हैं। समुद्र मंथन के बारे में तो हम सब ने सुना है, लेकिन समुद्र मंथन से कौन कौन से रत्न प्राप्त हुए थे, उनका क्या रहस्य है, आज हम इस पे बात करेंगे। ये वह समय था जबकि देवता लोग धरती पर रहते थे। धरती पर वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। काम था धरती का निर्माण करना, धरती को रहने के लायक बनाना और धरती पर मानव सहित अन्य आबादी का विस्तार करना। देवताओं के पास उनके ही भाई बंधु दैत्य भी रहते थे। तब ये धरती एक द्वीप की थी, अर्थात धरती का एक ही हिस्सा जल से बाहर निकला हुआ था। ये भी बहुत छोटा सा हिस्सा था। इसके बीचों बीच था मेरु पर्वत। धरती के विस्तार और इस पर विविध प्रकार के जीवन निर्माण के लिए देवताओं के भी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने लीला रची और उन्होंने देव तथा भाई असुरों की शक्ति का उपयोग कर समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन कराने के लिए पहले कारण निर्मित किया गया। दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को श्रीहीन हो जाने का शाप दे दिया। भगवान विष्णु ने इंद्र को शाप मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा और दैत्यों को अमृत का लालच दिया। इस तरह हुआ समुद्र मंथन। ये समुद्र था क्षीर सागर, जिसे आज हिंद महासागर कहते हैं। जब देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन आरंभ किया, तब भगवान विष्णु ने कच्छप बनकर मंथन में भाग लिया। वे समुद्र के बीचों बीच में वे स्थिर रहे और उनके ऊपर रखा गया मंदरांचल पर्वत। फिर बासुकी नाग को रस्सी बनाकर एक ओर से देवता और दूसरी ओर से दैत्यों ने समुद्र मंथन करना शुरू कर दिया और मंथन में सबसे पहले प्राप्त हुआ हलाहल यानी कि विष। समुद्र मंथन करने पर सबसे पहले जल का हलाहल यानी कि कालकूट विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत ही तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। शंकर ने उस विष को हथेली पर रखकर पी लिया, किंतु उसे कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया तथा उस विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाता है। हथेली से पीते समय कुछ विष धरती पर गिर गया था, जिसका अंश आज भी हम सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े में देखते हैं। कामधेनु विष के बाद मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज़ उत्पन्न हुई। देव और असुरों ने जब सिर उठाकर देखा तो पता चला कि ये साक्षात सुरभि कामधेनु गाय थी। इस गाय को काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गौएं घेरे हुए थी। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है। गाय मनुष्य जाति के जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण पशु है। गाय को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु सबका पालन करने वाली है। उस काल में गाय को धेनु कहा जाता था। उच्चे श्रवा घोड़ा। घोड़े तो कई हुए, लेकिन श्वेत रंग का उच्चे श्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता है। अब इसकी कोई भी प्रजाति धरती पर नहीं बची। ये इंद्र के पास था। उच्चे श्रवा का पोषण अमृत से होता है। ये अश्वों का राजा है। उच्चे श्रवा के कई अर्थ हैं, जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो अथवा जो ऊंचा सुनता हो। इसके बाद ऐरावत हाथी। हाथी तो सभी अच्छे और सुंदर नजर आते हैं, लेकिन सफ़ेद हाथी को देखना
अद्भुत है। ऐरावत सफ़ेद हाथियों का राजा था। ईरा का अर्थ है जल, अतः इरावत समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया। ये हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। 4 दांतों वाला सफ़ेद हाथी मिलना अब मुश्किल है। महाभारत भीष्म पर्व के 8वें अध्याय में भारतवर्ष के उत्तर के भूभाग को उत्तर कुरु के बदले ऐरावत कहा गया है। जैन साहित्य में भी यही नाम आया है। उत्तर का भूभाग अर्थात तिब्बत, मंगोलिया और रूस के साइबेरिया तक का हिस्सा। हालांकि उत्तर कुरु भूभाग उत्तरी ध्रुव के पास था। संभवतः इसी क्षेत्र में ये हाथी पाया जाता रहा होगा। मंथन के दौरान 5वां रत्न था कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि कालिया नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्त किया था। उस समय कालिया नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दे दी थी। यह एक चमत्कारी मणि है। माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास ही अब ये मणि बची है, या फिर समुद्र की किसी अतल गहराइयों में कहीं दबी पड़ी है। हो सकता है कि धरती की किसी गुफा में दफन हो ये मणि। कल्पद्रुम ये दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ माना जाता है जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ। कुछ लोग इसे संस्कृत भाषा की उत्पत्ति से जोड़ते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि इसे ही कल्प वृक्ष कहते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि पारिजात को कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये स्पष्ट नहीं है कि कल्पद्रुम आखिर क्या है। ज्योतिषियों के अनुसार कल्पद्रुम एक प्रकार का योग होता है। 7वीं चीज जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुई वो थी रंभा। समुद्र मंथन के दौरान एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई जिसे रंभा कहा गया। पुराणों में रंभा का चित्रण एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में माना जाता है जो कि कुबेर की सभा में थी। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। ऋषि कश्यप और प्राधा की पुत्री का नाम भी रंभा था। महाभारत में इसे तुरुम्ब नाम की गंधर्व की पत्नी बताया गया है। समुद्र मंथन के दौरान इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राज्यसभा के लिए प्राप्त किया था। विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा था। अप्सरा को गंधर्व लोक का वासी माना जाता है। कुछ लोग इन्हें परी कहते हैं। इसके बाद उत्पत्ति हुई लक्ष्मी की। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई, अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने से जोड़ते हैं। माना जाता है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि कायम रहती है। दूसरी लक्ष्मी महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम लक्ष्मी था और जिसने भगवान विष्णु से विवाह किया। इसके बाद उत्पत्ति हुई वारुणी यानी मदिरा की। वारुणी नाम से एक शराब होती थी, वारुणी नाम से एक पर्व भी होता है और वारुणी नाम से एक खगोलीय योग भी। समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई उसका नाम वारुणी रखा गया। वरुण का अर्थ जल, जल से उत्पन्न होने के कारण उसे वारुणी कहा गया। वरुण के नाम के एक देवता हैं और जो असुरों की तरफ थे। असुरों ने वारुणी को लिया। वरुण की पत्नी को भी वारुणी कहते हैं। कंदम्ब के फलों से बनाई जाने वाली मदिरा को भी वारुणी कहते हैं। चंद्रमा। ब्राह्मणों क्षत्रियों के कई गोत्र होते हैं। उनमें चंद्र से जुड़े कुछ गोत्र नाम हैं, जैसे चंद्रवंशी। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चंद्रमा को तपस्वी अत्रि और अनुसुईया की संतान बताया गया है जिसका नाम सोम है। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं जिनके नाम पर 27 नक्षत्रों के नाम पड़े हैं। ये सब चंद्रमा को ब्याही गईं। आज आसमान में हम जो चंद्रमा देखते हैं वह समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। इस चंद्रमा का चंद्रवंशियों के चंद्रमा से क्या संबंध है, ये शोध का विषय हो सकता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति धरती से हुई है। इसके बाद उत्पत्ति हुई पारिजात वृक्ष की। समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति भी हुई थी।
पारिजात या हरसिंगार उन प्रमुख वृक्षों में से एक है जिसके फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प प्रिय हैं। ये माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। पारिजात वृक्ष के कई औषधीय गुण होते हैं। हिंदू धर्म में कल्प वृक्ष के बाद पारिजात को महत्व दिया गया है। इसके बाद बरगद, पीपल और नीम का महत्व है। इसके बाद उत्पत्ति हुई शंख की। शंख तो कई पाए जाते हैं, लेकिन 5 जन्य शंख मिलना मुश्किल है। समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। 14 रत्नों में से एक 5 जन्य शंख को माना गया है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शंखनाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके ये सिद्ध किया कि इसकी ध्वनि कीटाणुओं को नष्ट करने की उत्तम औषधि है। शंख 3 प्रकार के होते हैं: दक्षिणावृत्ति शंख, मध्यावृत्ति शंख तथा वामावृत्ति शंख। इनके अलावा लक्ष्मी शंख, गौमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पौंड्र शंख, सुघोष शंख, गरुण शंख, मणिपुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख आदि प्रकार के होते हैं। इसके बाद उत्पत्ति होती है धन्वंतरी वैद्य की। देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र में स्वयं ही मंथन चल रहा था, जिसके चलते भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। विद्वान कहते हैं कि इस दौरान दरअसल कई प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हुई और इसके बाद अमृत निकला। हालांकि धन्वंतरी वैद्य को आयुर्वेद का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने विश्व भर की वनस्पतियों पर अध्ययन कर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव गुण को प्रकट किया। धन्वंतरी के हजारों ग्रंथों में से अब केवल धन्वंतरी संहिता ही पाई जाती है, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। बाद में चरक आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। धन्वंतरी 10,000 ईसा पूर्व हुए थे। वे काशी के राजा महाराज धन्व के पुत्र थे। उन्होंने शल्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण गवेषणाएं की थी। उनके प्रपौत्र देवदास ने उन्हें परिमार्जित कर सुश्रुत आदि शिष्यों को आदेश दिए। धन्वंतरी के जीवन का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग अमृत का है। उनके जीवन के साथ अमृत का स्वर्ण कलश जुड़ा है। अमृत निर्माण करने का प्रयोग धन्वंतरी ने स्वर्ण पात्र में ही बताया था। उन्होंने कहा कि जरा मृत्यु के विनाश के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं ने सोम नामक अमृत का आविष्कार किया था। धन्वंतरी आदि आयुर्वेदाचार्य अनुसार 100 प्रकार की मृत्यु है। उनमें एक ही काल मृत्यु है। शेष अकाल मृत्यु रोकने के प्रयास ही आयुर्वेद निदान और चिकित्सा है। आयु के न्यूनाधिक्य की एक एक माप धन्वंतरी ने बताई है। धनतेरस के दिन उनका जन्म हुआ था। धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता है। रामायण, महाभारत, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, कश्यप संहिता, अष्टांग हृदय, भाप्रकाश, शार्ङ्गधर, श्रीमद् भागवत पुराण आदि में उनका उल्लेख मिलता है। धन्वंतरी नाम से और भी कई आयुर्वेदाचार्य हुए हैं। आयु के पुत्र का नाम धन्वंतरी था। इसके बाद मंथन से प्राप्त हुआ अमृत। अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है। निश्चित ही एक ऐसे पेय पदार्थ का रसायन रहा होगा जिसको पीने से व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता होगा। यही कारण है कि बहुत से ऋषि रामायण काल में भी पाए जाते हैं और महाभारत काल में भी। समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश निकला था। अमृत के नाम पर ही चरणामृत और पंचामृत का प्रचलन हुआ। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था तथा देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत जब अमृत कुंभ लेकर भागने की चेष्टा कर रहा था, तब कुछ दानवों ने उनका पीछा किया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। ये स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत बांटा था। अमृत शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया है, जहाँ ये सोम के विभिन्न पर्यायों में से एक है। संभवतः सोम रस को ही अमृत माना गया होगा।
सोम एक रस है या द्रव्य, ये कोई नहीं जानता। कुछ विद्वान सोम को औषधि मानते हैं। उनके अनुसार सुश्रुत के चिकित्सा स्थान में लिखा है कि इसका सेवन करने से कायाकल्प हो जाता है, वृद्ध पुनः युवा हो जाता है। किंतु वेद में एक और सोम की भी चर्चा है, जिसका संबंध में लिखा है कि ब्राह्मणों को जिस सोम का ज्ञान है उसे कोई नहीं पीता। ब्राह्मण के सोम की महिमा इन शब्दों में है, देखो हमने सोमपान किया और हम अमृत हो गए या जी उठे। तो दोस्तों, ये थी समुद्र मंथन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी लगी होगी। ऐसी और कथाएं, कहानियाँ और रहस्य जानने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका दिन शुभमय हो। धन्यवाद।